नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अज़रबैजान और आर्मीनिया के बीच तात्कालिक स्थिति के बारे में, जो कि एक युद्ध का रूप ले चुकी है। और ये मुद्दा ये आज नया नहीं है, ये काफ़ी पुराना मुद्दा है। और ये शुरुआत होता है इसका, इस विवाद की शुरुआत होती है 1918 में, जब दोनों देशों का जन्म हुआ। ये दोनों देश संयुक्त रसिया के पार्ट हैं, जिसको सोवियत संघ बोला जाता था। और 1918 में जब सोवियत संघ विभाजित होना शुरू हुआ तो ये दोनों अलग देश बन के निकले। अब हम बात करते हैं कि इन दोनों देशों के बीच ऐसा क्या हुआ जो आज तक 100 सालों में मसला सुलझा नहीं और समस्याएं जटिल होती चली गई। 1918 में जब दोनों देश अलग बने, रसिया से अलग होके, तो उन दोनों देशों के बीच एक ऐसी जगह है जिसको बोलते हैं नागोर्नो काराबाख। यही जो जगह है, यही समस्या और यही युद्ध का असली कारण है, क्योंकि दोनों देश यह बोलते हैं कि ये उनका क्षेत्र है। और जबकि जब रसिया 1920 में इन दोनों देशों का बंटवारा हुआ तो नागोर्नो काराबाख को अज़रबैजान में एक स्वायत्त देश के रूप में स्थापित कर दिया। लेकिन समस्या यह थी कि अज़रबैजान में जो नागोर्नो काराबाख को स्थापित किया गया स्वायत्त रूप में, वहाँ की नागरिक 95% नागरिक जो आर्मीनिया के नागरिक थे। अब चूंकि आर्मीनिया के नागरिक हैं, उनको आप भेज रहे हो अज़रबैजान में, तो समस्याएं तो बढ़नी है। और वो भी 95% लोग थे। 95% होने की वजह से उन लोगों ने अज़रबैजान को कभी भी अपना देश मानने का सोचा ही नहीं, और सवाल भी नहीं होता था क्यों सोचे हूँ। धीरे धीरे रसिया कमज़ोर होता चला गया और इन दोनों देशों पे उसकी पकड़ जो थी धीरे धीरे कम होती चली गई। हम बात करेंगे 1988 की, जब अज़रबैजान में रहते हुए नागोर्नो काराबाख की विधायिका ने अपने को स्वायत्त घोषित किया और अपने को आर्मीनिया के साथ जाने की घोषणा कर दी। लेकिन अज़रबैजान इसके लिए तैयार नहीं था और यहीं से युद्ध की शुरुआत हो जाती। हम बात करेंगे 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया और नागोर्नो काराबाख स्वायत्त क्षेत्र से ने एक जनमत संग्रह के माध्यम से स्वायत्त को स्वतंत्र घोषित करवा दिया और दोनों देशों के बीच यहीं से युद्ध प्रारंभ हो गया। ये युद्ध 1992 से चरम सीमा पे था और करीब 1-1.5 साल तक चला, जो काफ़ी हिंसक था और पूरे विश्व पटल को अपनी ओर आकर्षित किया। बहुत सारे लोग यहाँ से विस्थापित हुए, बहुत ही बड़ा नरसंहार हुआ। अज़रबैजान और आर्मीनिया एक दूसरे पे प्रत्यारोप करते हैं कि आपने लोगों का नरसंहार किया। अज़रबैजान तो आर्मीनिया बोलता है कि आप लोगों ने किया। अब किसने किया, ये सोचने वाली बात है, क्योंकि आर्मीनिया के लोग थे तो आर्मीनिया नरसंहार करे ये थोड़ी अजीब सा लगता है। लेकिन अज़रबैजान ने किया होगा या आर्मीनिया ने किया होगा, इसके बारे में कोई भी बोल नहीं सकता। बहुत सारे लोग हैं अपने अपने हिसाब से उसके डिटेल के बारे में डिस्कस करते हैं। विवादित नागोर्नो काराबाख स्वायत्त क्षेत्र को लेकर आर्मीनिया और अज़रबैजान के बीच वर्ष 1994 के बाद से ही छोटे मोटे संघर्ष होने शुरू हो गए थे और तमाम लोगों ने दोनों देशों के बीच शांति की स्थापना करने की कोशिश की, लेकिन ये हो नहीं पाया। हालांकि इसके बावजूद अधिकांश जानकारों का मानना है कि दोनों देशों के बीच युद्ध की संभावना कम है। उसके बारे में हम बात करेंगे। इस विवादित क्षेत्र में सैकड़ों नागरिक बस्तियां हैं जिसमें लाखों लोग रहते हैं। और यदि इन दोनों देशों के बीच व्यापारिक पैमाने पर युद्ध की शुरुआत होती है तो इस क्षेत्र में रहने वाले लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होंगे और व्यापारिक पैमाने पर विस्थापित दर्ज करेंगे। किसी भी प्रकार का व्यापक सैन्य संघर्ष तुर्की और रूस जैसे क्षेत्रीय शक्तियों को इस युद्ध में हिस्सा लेने के लिए मजबूर कर देगा और तुर्की तथा रूस दोनों ही इस युद्ध में शामिल नहीं होना चाहेंगे। इसलिए इस क्षेत्र में शांति स्थापित करना उनकी प्राथमिकता होगी। अब हम बात करेंगे व्यापक पैमाने पर युद्ध होने के कारण इस क्षेत्र में तेल और गैस का निर्यात भी बाधित हो जाएगा। ज्ञात हो कि अज़रबैजान जो प्रतिदिन लगभग 8 लाख बैरल तेल का उत्पादन करता है, यूरोप और मध्य एशिया के लिए एक महत्वपूर्ण तेल और गैस निर्यातक। यही सब कारण है कि जिसके कारण दोनों देश के बीच युद्ध की संभावना
काफ़ी कम है। अब हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं क्या हैं लोगों की, बड़े बड़े देशों की, चाहे आप रसिया हो, ईरान हो, इराक हो, अमेरिका, फ्रांस हो, इन लोगों का इसके प्रति क्या रुख है। अगर हम बात करें सारे जो बड़े देश हैं, अमेरिका, ईरान, रूस, फ्रांस, जर्मनी या भारत हो या जो भी देश हैं, सब लोग यही चाहते हैं कि दोनों देशों के बीच शांति की स्थापना हो और युद्ध जैसी स्थिति न हो, क्योंकि यहीं से दोनों देशों के बीच विश्व में बड़ी बड़ी शक्तियाँ आमने सामने आ सकती हैं। जैसे अज़रबैजान को तुर्की और पाकिस्तान ने खुले तौर पे सपोर्ट कर दिया है और फ्रांस ने आर्मीनिया को धीरे धीरे, पूर्ण तरीके से तो नहीं बोल सकते, धीरे धीरे उसको सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर युद्ध हुआ तो ये भी हो सकता है कि आर्मीनिया के साइड बड़े महाशक्तियाँ चले जाएं और कुछ जो हैं जैसे कि तुर्की और पाकिस्तान पहले जा चुके हैं तो अज़रबैजान के साथ जा सकते हैं। इस दृष्टि से देखा जाए तो अगर ये युद्ध अभी नहीं रुका तो ये एक हम तृतीय विश्व युद्ध की तरफ, थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ अग्रसित हैं। ये हो पाएगा कि नहीं, ये बात भविष्य के घर में है, लेकिन लोगों का मानना है कि ये होने के चांसेस कम है। उसका रीज़न ये है कि अभी कोरोना जैसी महामारी है, उससे भी देशों को निपटना है। चाहे आप अमेरिका ले लें, रसिया ले लें, चाइना ले लें या भारत ले लें, जितने भी देश हैं सब लोग कोरोना से परेशान। कोई भी देश ये नहीं चाहेगा कि इस समय, इस कंडीशन में, इस महामारी के पेंडेमिक सिचुएशन में कोई बड़ा युद्ध हो। और सारे देश कोशिश कर रहे हैं कि इन दोनों देशों के बीच सुलह हो जाए और आपस में ये बात करके युद्ध विराम की घोषणा करें। अब हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि भारत का इन दोनों देशों के बीच में संबंध क्या है। जैसा कि आपको मालूम है कि अज़रबैजान सबसे ज़्यादा उस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा तेल उत्पादक वाला देश है। 8 लाख बैरल प्रतिदिन तेल उत्पादन करता है। तो भारत को भी तेल चाहिए रहता है और गैस चाहिए रहता है। लेकिन साथ में भी अगर तात्कालिक दृष्टि से देखा जाए तो आर्मीनिया के साथ भारत के काफ़ी अच्छे रिश्ते उभर के आए हुए हैं, लेकिन अज़रबैजान के साथ भी काफ़ी अच्छे हैं। हाल ही की कुछ घटनाओं के बारे में हम अगर बात करें तो कश्मीर मुद्दे पे जब धारा 370 और 35 से 370 एंड 35 का मुद्दा आया था तो अज़रबैजान ने खुल के तुर्की और आर्मेनिया और पाकिस्तान तीनों मिल के कश्मीर के मुद्दे को काफ़ी ज़ोर शोर से उठाए थे, जो कि भारत को काफ़ी बुरा लगा था, उतना पसंद नहीं आई थी उनकी बातें। तो आप समझ सकते हैं कि भारत का जो झुकाव है, जो रुख है, वो किधर जा सकता है। दूसरी बात है, भारत अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन कॉरिडोर INCTC का हिस्सा है, जो भारत, ईरान, अफगानिस्तान, अज़रबैजान, रूस, मध्य एशिया और यूरोप के बीच माल की आवाजाही के लिए जहाज, रेल और सड़क मार्ग का नेटवर्क है। उल्लेखनीय, जैसा कि मैंने बताया आपको कि अज़रबैजान तुर्की की तरह ही कश्मीर मुद्दे पे भारत के अगेंस्ट बोला, तो भारत का रूप आप भी समझ सकते हैं। क्योंकि अगर मलेशिया का भी वही हाल था, मलेशिया ने जम्मू कश्मीर के बारे में बोला था और भारत ने उसका कड़ा विरोध किया था, और आपने देखा मलेशिया का क्या हश्र हुआ उसके बाद। अब हम बात करेंगे नागोर्नो काराबाख दक्षिण पश्चिम का अज़रबैजान में स्थित एक पहाड़ी क्षेत्र है, जो कि तकरीबन 4400 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ। आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच विवादित नागोर्नो काराबाख स्वायत्त क्षेत्र आर्मेनिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से केवल 50 किलोमीटर दूरी पे है। इसके अलावा आर्मेनिया समर्थित कुछ स्थानीय अलगाववादी सैन्य समूह कुछ क्षेत्रों पर कब्जा किए हुए हैं। अब हम बात करेंगे कि क्या इस युद्ध से देश के ऊपर या दुनिया के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो कोई भी देश नहीं चाहेगा कि युद्ध हो, क्योंकि आप देखेंगे तो अफगानिस्तान का जो युद्ध हुआ था, या इराक का युद्ध हुआ था, या सीरिया का जो युद्ध होता रहता है, या बाकी जो देश रहते हैं आपस में, जैसे इराक भी इस समय काफ़ी युद्ध के लिए आतुर है। तुर्की अपने आप को मुस्लिम देशों का गुरु बनने की कोशिश कर रहा है। सऊदीया
और तुर्की के बीच में भी रिश्ते अभी उतने अच्छे नहीं हैं। इन परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो युद्ध होगा तो काफ़ी बड़े स्तर पे हो सकता है। अब इसमें कौन किसके साथ जा सकता है, ये सोचने वाली बात है। जैसा कि आपको मैंने बताया कि अज़रबैजान के साथ तुर्की और पाकिस्तान पहले से जा चुके हैं। लेकिन अगर हम बात करें अर्मेनिया की साइड रसिया जा सकता है, अर्मेनिया की साइड फ्रांस आ चुका है, ईरान जाने के चांसेस है उधर, और बहुत सारे ऐसे देश हैं जो अर्मेनिया के तरफ जा सकते हैं। उसका एक और कारण है कि अमेरिका तुर्की से उसके संबंध काफ़ी बुरे चल रहे हैं, तो हो सकता है अमेरिका और जर्मनी और बाकी भी देश आ जाएं इसमें। लेकिन युद्ध कोई भी देश नहीं चाहेगा कि होए, क्योंकि इस कोरोना जैसे पैंडेमिक सिचुएशन में जहाँ की बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई, बहुत सारे लोगों की नौकरियां गई, बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले गए, उस स्थिति में अगर युद्ध जैसे हालात बनते हैं तो ये लोगों के ऊपर काफ़ी बुरा प्रभाव डालेगा। और कोई भी देश नहीं चाहेगा कि उनके नागरिकों के साथ ऐसा कुछ होए। स्पेशली भारत की बात करें तो कभी नहीं चाहेगा कि दोनों देशों की बीच युद्ध होए। और अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो वो खुद डिसाइड करेगा कि वो किसके साइड रहे या नहीं रहे। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है वो किसी का पक्ष नहीं लेगा फिलहाल। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय।